हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी क्योंकि जीआईसी और जीडीसी में रिटन एग्जाम में लिखना है। तो आई होप आप राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। प्लांट टैक्सोनॉमी क्या होती है ये जानते हैं पहले। तो प्लांट टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, नेचुरल एफिनिटीज एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी टर्म जहाँ भी आ गया वहाँ पे तीन चीजें आ जाती हैं: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। तो प्लांट टैक्सोनॉमी में भी यही होता है। और हमें जरूरत क्यों पड़ती है क्लासिफाई करने की? नीड फॉर क्लासिफिकेशन। तो इस फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफिकेशन को। अगर हम क्लासिफाई करके रखेंगे पौधे को, तो हम आगे जब भी कोई पौधा मिलेगा तो हम पहचान लेंगे कि अच्छा ये वही पौधा है, इसका एक स्पेसिफिक नाम है। और क्लासिफिकेशन करने से सिमिलैरिटीज और डिफरेंस दिखाई देती हैं अमंग द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एक तरीके के जानवर या पौधे एक कैटेगरी में रख दिए जाते हैं तो इससे उन्हें सिमिलैरिटी और डिफरेंस पहचानी जा सकती है। और हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को, और प्रोवाइड करता है एक यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ नेमिंग एंड ग्रुपिंग। तो अगर हम एक नाम दे दिया, एक साइंटिफिक नेम, तो पूरे वर्ल्ड में वही साइंटिफिक नेम यूनिक हो जाता है एक एक पौधे या एनिमल के लिए। इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। प्लांट टेक्सोनॉमी का कुछ हिस्टोरिकल चेंजेस जान लेते हैं। पहले जो है फंजाई और जो ये साइनोबैक्टीरिया और प्रोटिस्ट, पहले ये सारे किंगडम प्लांटी में ही रखे जाते थे, लेकिन अब ये सेपरेट किंगडम में रखे जाते हैं। अब फंजाई के लिए किंगडम फंजाई है। साइनोबैक्टीरिया अब ये किंगडम मोनिरा में चला गया क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें। प्रोटिस्टा जो कि पहले किंगडम फंजाई किंगडम प्लांटी में रखे जाते थे, वो अब किंगडम प्रोटिस्टा में चला गया। तो जो प्लांट का मेजर अब जो डिवीजन है किंगडम प्लांटी का, वो है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब डिस्कस करते हैं सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अलग अलग सिस्टम रहे हैं। पहले आर्टिफिशियल सिस्टम था, फिर नेचुरल सिस्टम आया, और अब जो है सबसे एक्सेप्टेड है फाइलोजेनिक सिस्टम। तो पहले थोड़ा आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर होते हैं उनके बेसिस पे पौधों या एनिमल को बांट दिया जाता है। जैसे कि वो पौधे का फ्लोरल कैरेक्टर कैसा, उसमें फ्लावर आता है कि नहीं आता, कितने स्टेमेन आते हैं, उसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक पौधा है या फिर ज़ीरोफाइटिक पौधा है। तो इसके बेस पे, मतलब बाहरी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसको आर्टिफिशियल सिस्टम बोलते हैं। और सबसे पहले जिन्होंने ये किया था वो थे थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। उन्होंने पौधे को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन द हैबिट। तो हर्ब, श्रब्स और ट्री, ये हैबिट के बेस पे उन्होंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। उसके बाद से कैरोलस लीनियस ने भी बाँटा था स्टामेन्स के आधार पे। अगर 1 स्टामेन है तो मोनेंड्रिया बोला था, 2 स्टामेन है तो डायएंड्रिया बोला था। ये कुछ एनिमल का भी है। एरिस्टोटल जो कि फादर ऑफ ज़ूलॉजी है, अरिस्टो, उन्होंने बाँटा था एनिमल को 2 पार्ट्स में, अनाइमा और एएनाइमा। मतलब कि एएनाइमा में जिसमें आरबीसी होती है और अनाइमा जिसमें आरबीसी नहीं होती। इन्होंने इन्वर्टेब्रेट को अनाइमा में रखा था जिसमें आरबीसी नहीं होती। तो ये जो सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके कुछ मेरिट और डिमेरिट है। इसका जो मेरिट है कि ये सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है, इसे इजीली समझा जा सकता है और जल्दी से, क्योंकि हम बाहर से एक कैरेक्टर देख के उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। और बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है। डिमेरिट क्या है कि इसमें बहुत ही कम कैरेक्टर को, बाहरी से दिखने वाले कैरेक्टर को, बहुत कम कैरेक्टर को कंसिडर किया जाता है। और कभी कभी बाहर से दिखने वाली चीज़ें जो सेम लग रही हों अंदर से अलग हो सकती हैं, इसलिए सेपरेट कर देता है क्लोजली रिलेटेड प्लांट को। वेजिटेटिव कैरेक्टर, जो बाहरी कैरेक्टर है, वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। तो हम एकदम बाहरी कैरेक्टर पे रिलाई नहीं हो सकते पूरी तरह से। और इसमें नेचुरल और एवोल्यूशन को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता। अब नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर आर्टिफिशियल सिस्टम। अब नेचुरल सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो है कैरेक्टर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे किया जाता है। यानी कि इसमें बाहरी दिखने वाले मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी भी देखी जाती है, अंदरूनी कैरेक्टर भी देखा जाता है। तो कैसे मॉर्फोलॉजी देखा जाता है, एनाटॉमी, सेल कैसा है, उसका एम्ब्रियो कैसा है, उसकी फाइटोकेमिस्ट्री भी देखी जाती है। ये सारी चीजें देखकर जब क्लासीफाई किया जाता है तो उसे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। और जॉर्ज बेंदामेन होकर
जोसेफ डाल्टन हुकर का जो क्लासिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है और इसे बहुत ही ग्रेजुएशन में डीपली पढ़ा भी जाता है। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, बेंजामिन हुकर ने जेनेरा प्लांटेरम नामक बुक पब्लिश की थी 3 वॉल्यूम की। इसमें उन्होंने प्लांट की 202 फैमिली का स्टडी किया था और ये सबसे फेमस नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। बेंजामिन हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट को 3 क्लासेस में बाँटा है। तो बेंजामिन हुकर जब रॉयल बोटेनिक गार्डन इंग्लैंड क्यू में स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने 202 फैमिली प्लांट की स्टेट की है, 3 वॉल्यूम की किताब है उनकी। तो उसके इन्होंने फेनोरोगैम को 3 पार्ट्स में बाँटा है, यानी फ्लावरिंग प्लांट को इन्होंने डाइकोटिलेडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलेडनी, ये 3 में बाँटा है। और डाइकॉट को उन्होंने फर्दर 3 सीरीज़ में बाँटा है, पॉलीपेटली, गेमोपेटली, मोनोक्लेमाइडी। और इसके अलावा नेचुरल क्लासिफिकेशन में एपीडी कैंडोली ने भी इम्पोर्टेंट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम दिया था प्लांट्स का। इसकी कुछ मेरिट है कि ये रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल रिलेशनशिप, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कैरेक्टर को देखा जाता है और आर्टिफिशियल सिस्टम से ज़्यादा साइंटिफिक ये मेथड है। लेकिन डीमेरिट है कि इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बिल्कुल कंसिडर नहीं किया जाता। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो ये किस बेसिस पे होता है? ये होता है कॉमन एंसेस्ट्रीज में देखी जाती है। अगर पौधे का जेनेटिक रिलेशनशिप देखा जाता है, अगर उनके एंसेस्टर कॉमन है तो उन्हें एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसकी मेरिट ये है कि ये मोस्ट एक्यूरेट और मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी दिखाता है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। इसके एग्जाम्पल है इक्लर। इक्लर एक फर्स्ट ऐसे थे जिन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था फाइलोजेनेटिक सिस्टम को। फिर इंगलर एंड प्रांटिल ने भी किया है। फिर जॉन हचिंसन ने भी फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई किया है और तख्ताजन ने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन दिया है। तख्ताजन का एक फेमस कोट है, स्टेटमेंट है कि टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक अ बोन विदाउट फ्लैश, यानी कि क्लासिफिकेशन करना बिना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बोन, जिसमें कि फ्लैश हो लेकिन बोन हो फ्लैश ना हो। और इसकी कुछ डिमेरिट भी है, ये जो सिस्टम है इसकी क्या डिमेरिट है, ये फॉसिल क्योंकि हम किसी पौधे का जब एंसेस्टर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखेंगे तो फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इससे पूरी जानकारी नहीं मिल सकती है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नए मॉलिक्यूलर एविडेंस के आधार पे बदल भी सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ मॉडर्न अप्रोचेस जो कि टैक्सोनॉमी में आए हैं। जैसे कि पहला है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर देखा जाता है। कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक वैल्यू दी जाती है और कंप्यूटर्स के द्वारा डेटा प्रोसेस किया जाता है। इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है हर कैरेक्टर को। तो ये एक तरह से डेटा एनालिसिस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी। तो साइटोटैक्सोनॉमी में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम बिहेवियर के अनुसार बाँटा जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। फिर है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे ध्यान दिया जाता है, जैसे कि अल्कलॉइड, फ्लेवोनॉइड, एसेंशियल ऑयल, प्रोटीन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इन सब के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ये सारे जो मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं, ये एक साइंटिफिक और मल्टी डायमेंशनल डेटा देते हैं, टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और पौधों के बीच में रिलेशनशिप क्लैरिफ़ाई करने के लिए। तो ये था कुछ प्लांट टैक्सोनॉमी के बारे में इम्पोर्टेंट, कैसे आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब